बॉर्डर पर दागी मिसाइल, सैनिकों के उड़े चिथड़े। अफगानिस्तान के अटैक से पाकिस्तान में मातम। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर बड़ा अटैक कर दिया है। बॉर्डर पर इस वक्त भी गोलियों की तड़तड़ाहट और बारूद की आग देखने को मिल रही है। और तो और पाकिस्तान के सैनिकों की कुटाई कर कई चौकियों पर कब्जा कर लिया गया है। यानी पाकिस्तान के कई इलाके अब अफगानिस्तान के कब्जे में है और मुनीर कुछ नहीं कर पाया। पाकिस्तान की वो हेकड़ी काम नहीं आ पाई जो वो अफगानिस्तान को दिखा रहा था। ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग के बीच पाकिस्तान की जंग उसे ले डूबेगी और पूरे पाकिस्तान में कुछ रह जाएगा तो वो मुनीर सैनिकों की कब्र, जिस पर शायद कोई रोने वाला तक ना बचे। क्योंकि जो तस्वीर सामने आ रही है वो यही बयां कर रही है और खोल रही है पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा, जिसमें झूठ है, फरेब भी और अपने सैनिकों की रक्षा ना करने का मलाल भी। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है साहब, झुकता भी है, पिटता भी है, क्योंकि लातों के भूत अक्सर बातों से कहां मानते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर हालात एक बार फिर विस्फोटक हो गए हैं। दुरुन लाइन पर ताजा झड़पों ने दोनों देशों के रिश्तों में चल रही तल्खी को भिड़ंत में बदल दिया है। पूर्वी अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत के तानी जिले में हुई इस मुठभेड़ ने सीमा को एक बार फिर युद्ध जैसे माहौल में धकेल दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार देर रात अचानक गोलीबारी हुई, जो देखते ही देखते भारी संघर्ष में बदल गई है। दोनों तरफ से मशीन गन और मोर्टार का इस्तेमाल किया गया। अफगान तालिबान का दावा है कि इस भिड़ंत में पाकिस्तान के कम से कम 1600 सैनिक मारे गए और कई घायल हुए। इतना ही नहीं, तालिबान ने एक पाकिस्तानी सैन्य चौकी पर कब्जा भी कर लिया। कई सैनिक का शव अपने पास होने का दावा तक किया। हालांकि इन दावों की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। रुक रुक कर हो रही फायरिंग। खोस्त सेक्टर में अभी भी रुक रुक कर फायरिंग हो रही है जब हम आपको खबर बता रहे हैं। यह टकराव अभी सीमित इलाके में हो रहा है, लेकिन यह दिखाता है कि अभी भी दोनों देशों में सब कुछ ठीक नहीं है। इस टकराव के पीछे की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ता अविश्वास है। 2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद से दोनों देशों के रिश्ते लगातार बिगड़ते गए हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को अफगानिस्तान में सुरक्षित ठिकाने मिल रहे हैं, जहां से वह पाकिस्तान में हमले करता है। वहीं तालिबान सरकार इन आरोपों को खारिज करते हुए पाकिस्तान पर सीमा पार हमले और फेसिंग को लेकर सवाल उठाती रही है। सबसे बड़ा विवाद खुद दुरुन लाइन को लेकर है, जिसे अफगानिस्तान आज तक आधिकारिक तौर पर सीमा नहीं मानता। पाकिस्तान के लिए टीटीपी सबसे बड़ा खतरा। एक दौर था जब पाकिस्तान ने तालिबान को पाला पोसा था और तालिबान काफी हद तक उसके ऊपर निर्भर करता था। 2021 में जब तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में आया तो पाकिस्तान को उम्मीद थी कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर लगाम लगाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। टीटीपी ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। टीटीपी के हमले 90% तक बढ़ गए। हालात ये हुआ कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा आतंकवाद देश बन गया। कंगाल पाकिस्तान हो जाएगा खस्ता हाल। ये जंग जो इस वक्त चल रही है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों को प्रभावित करेगी, लेकिन सबसे ज्यादा पाकिस्तान को प्रभावित करेगी। इस जंग का असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। पाकिस्तान इस वक्त भीषण आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और डिफॉल्ट के कगार पर खड़ा है। युद्ध का भारी भरकम खर्च उसकी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर रहा है। उधर अफगानिस्तान में भी हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। जंग का दायरा बढ़ते ही तालिबान को मिल रही सीमित अंतर्राष्ट्रीय मदद भी बंद हो जाएगी। इसकी वजह से अफगानिस्तान में भीषण मानवीय संकट पैदा होने का खतरा मंडरा रहा है। जंगल में फंस रही मुनीर की सेना। अफगानिस्तान के पास आधुनिक और बड़ी सेना नहीं है, लेकिन वो गुरिल्ला युद्ध में बेहतरीन माने जाते हैं। तालिबान की कोशिश है कि युद्ध के दौरान पाक सेना को दुर्गम इलाकों में खींचकर ऐसा दलदल बने जिससे निकलना मुनीर की सेना के लिए आसान ना हो। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीधी जंग दशकों पुराने डुरुन रेखा को लेकर ही है। युद्ध के दौरान पश्तून बहुल इलाकों में हिंसा बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान के अंदर अलगाववाद और पश्तूनिस्तान की मांग तेज हो रही है, जिससे पाकिस्तान की परेशानी अब तेजी से बढ़ेगी। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक डेप्थ बन गया स्ट्रेटेजिक ट्रैप। 1971 की करारी हार के बाद पाकिस्तान ने एक सोच बनाई थी, अगर भारत से जंग हुई तो अफगानिस्तान हमारी बैकअप जमीन बनेगा। इसे स्ट्रेटेजिक डेप्थ डॉक्ट्रिन कहा गया, जिसे जनरल जिया उल हक ने 1980 के दशक में तैयार किया था।
इसका मकसद था भारत के हमले की स्थिति में अफगान सीमा के पार जाकर अपनी फौज और हेडक्वार्टर को सुरक्षित रखना। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। काबुल पर अब तालिबान की हुकूमत है और वही तालिबान अब पाकिस्तान के खिलाफ बंदूकें तान रहा है। साल 2026 में भी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द वो बना हुआ है और सबसे बड़ा रिवर्स गेम साबित हो रहा है। चारों तरफ से घिरा पाकिस्तान की चारों तरफ संकट की दीवारें खड़ी हैं। पूर्व में भारत, पश्चिम में अफगानिस्तान, दक्षिण में ईरान और उत्तर में पीओके में बढ़ते विरोध। अगर इन चारों दिशाओं पर एक साथ तनाव बढ़ा तो पाकिस्तान को लगभग 8000 किलोमीटर लंबी बॉर्डर लाइन पर अपनी फौज तैनात करनी पड़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक कि पाकिस्तान के लिए काफी डरावना है, जो उसके भूगोल से कहीं ज्यादा लंबा और जटिल है। रिपोर्ट कहती है, फॉर अ कंट्री ऑफ पाकिस्तान साइज डिफेंडिंग 8000 किलोमीटर ऑफ फ्रंट लाइन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। यानी पाकिस्तान जैसे बड़े देश के लिए 8000 किलोमीटर की फ्रंट लाइन की रक्षा करना नामुमकिन है। भारत के साथ सीमा 3323 किलोमीटर है, अफगानिस्तान के साथ 2430 किलोमीटर, ईरान के साथ 959 किलोमीटर है, दक्षिण तटरेखा 1046 किलोमीटर है। ये पूरा इलाका अब पाकिस्तान के लिए सक्रिय सुरक्षा संकट बनता जा रहा है। यानी अगर तालिबान से टकराव बढ़ा तो पाकिस्तान को न सिर्फ अंदरूनी विद्रोह बल्कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके में बगावत से भी निपटना होगा। पाकिस्तान की तेजी से बढ़ी मुश्किलें। पाकिस्तान ने 80 और 90 के दशक में अफगान मुजाहिदीन और फिर तालिबान को पाला पोसा, लेकिन आज वही तालिबान पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। सिर्फ सितंबर 2025 में ही 70 से ज्यादा हमले खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुए। 2026 में जनवरी की शुरुआत में भी ऐसा हुआ। मिलिट्री एक्सपर्ट नितिन जे टिक्कू कहते हैं, तालिबान कोई आम फौज नहीं, ये गुरिल्ला वॉरफेयर के उस्ताद हैं। इनके हिट एंड रन और सुसाइड अटैक पाकिस्तान की आर्मी की टेक्नोलॉजी को बेअसर कर देते हैं। वो कहते हैं, अगर भारत या कोई और देश तालिबान को हथियार सपोर्ट करे तो पाकिस्तान की मुश्किलें कई गुना बढ़ सकती हैं। दुश्मनी पुरानी जंग नहीं, ये दुश्मनी नई नहीं है। 1947 में जब पाकिस्तान बना तब अफगानिस्तान ही अकेला ऐसा देश था जिसने पाकिस्तान की यूएन में एंट्री का विरोध किया था। इसका कारण था डुरून लाइन। 1893 में खींची गई वो सीमा जिसे अफगानिस्तान आज तक नहीं मानता। तालिबान ने भी कहा है, डुरून लाइन हमें स्वीकार नहीं। इस सीमा के दोनों तरफ पश्तून आबादी है जो खुद को एक कौम मानती है। आज जब पाकिस्तानी सेना तालिबान पर हमले करती है तो वही पश्तून पाकिस्तान के अंदर से तालिबान का साथ दे रहे हैं। इस देश के अंदर एक एथनिक सिविल वॉर जैसे हालात बन चुके हैं। साल 2025 पाकिस्तान की सेना के लिए 2009 के बाद सबसे खून खराबे वाला साल था। अब तक 1940 जवान मारे जा चुके हैं। 2026 में भी हजारों सैनिकों की कब्रें बन रही हैं। बलूचिस्तान में BLA यानी बालोच लिबरेशन आर्मी लगातार हमले कर रहा है। पीओके में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं और इमरान खान जो खुद पश्तून समुदाय से हैं फिलहाल जेल में हैं, जिससे जातीय असंतोष और भड़क रहा है, हिंसा जारी है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इतनी फैली हुई लड़ाई झेल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक अस्थिरता अब किसी बड़े युद्ध की इजाजत नहीं देती, लेकिन फिर भी अंदरूनी कमजोरियां और बाहरी तनाव उसे एक 4 फ्रंट युद्ध के मुहाने पर खड़ी कर रही हैं। वहीं काबुल अब रूस से मान्यता पा चुका है, जबकि पाकिस्तान को तालिबान से सिर्फ धमकियां मिल रही हैं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी हाल में कहा था, जब एक इंटरव्यू हुआ, कि हम हर तरफ की स्थिति के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके चेहरे के भाव बता रहे हैं तैयारी कम, चिंता ज्यादा है। और अभी भी जब उनके सैनिक मर रहे हैं तब भी चिंता की लकीरें पाकिस्तान के माथे पर साफ दिखाई दे रही हैं। तालिबान को रणनीतिक गहराई समझाने वाला पाकिस्तान आज उसी गहराई में डूबता जा रहा है। कभी पाकिस्तान ने तालिबान को भारत के खिलाफ मोहरा बनाया, आज वही तालिबान पाकिस्तान को निगलने को तैयार है। अफगानिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक हर तरफ आग ही आग है और शायद इतिहास एक बार फिर पाकिस्तान को वही सबक सिखाने जा रहा है कि जो आग तुमने दूसरों के लिए लगाई थी वो अब तुम्हारे ही घर तक पहुंच चुकी है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल फिर आपके सामने कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।